नमस्कार बच्चों, मैं पवन पांचाल टीजीटी मैथ गवर्नमेंट हाई स्कूल मढ़ना का आप सभी का अपनी इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 14 सांख्यिकी, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.1 में माध्य निकालना सीखा था, और वो भी दो विधियों से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। तीसरी विधि हमारे सिलेबस से हटवा दी गई है। कौन सी थी वो? पग विचलन विधि हमारे सिलेबस से हटवा दी गई है, इसलिए दो ही विधियां थी। आज हम एक नई चीज निकालना सीख रहे हैं, बहुलक। क्या निकालना सीख रहे हैं? बहुलक निकालना सीख रहे हैं हम। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस के F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इस फार्मूले का आपकी समझ में अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप नहीं जानते L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप फार्मूले को नहीं समझ पाओगे। चलिए, सबसे पहले हम ये चीज सीखते हैं, ये होती क्या है। जब आप ये समझ जाओगे तो आप आसानी से इनकी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर सकते हो, रख सकते हो और बहुलक निकाल सकते हो। आप बहुत ही आसान सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपके सामने। इसमें क्या है कि कुछ रोगियों की संख्या दी गई है। ये अस्पताल में भर्ती रोगी थे इस आयु वर्ग के, तो ये आंकड़ा दिया गया है। तो आपको इन रोगियों की आयु वर्ग का बहुलक निकालना है। बहुलक, चलिए देखो, सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। ठीक है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है। सबसे अधिक बारंबारता जो है वो 33 से 45 वर्ष के जो रोगी हैं उनकी है 23। मतलब 23 रोगी ऐसे भर्ती किए गए अस्पताल में जो 35 से 45 वर्ष के थे। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता ये है आपकी। सबसे पहले ये ढूंढ रहा है आपको, चाहे वो यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, कहीं पर भी मिले आपको। सबसे अधिक क्या है? 23। तो ये कहलाता है हमारा सबसे अधिक बारंबारता हमारी। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं F1 का नाम देते हैं इसको। ये है हमारा F1 नंबर 1। इससे पहले वाला जो होता है उसे बोलते हैं हम F0, मतलब इससे पहले वाला है। इसके बाद वाले को बोलते हैं F2। ठीक है, और F1 के सामने जो ये वर्ग अंतराल है, ये जो वर्ग है, इस वर्ग को कहते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग है ये आपका। और बहुलक वर्ग की जो लोअर लिमिट है, निम्नतम सीमा, ये कहलाती है आपकी L। ये L का मतलब होता है लोअर लिमिट किसकी? बहुलक वर्ग की। तो आपका L हो गया 35, F1 हो गया आपका 23, F0 हो गया आपका 21, F2 हो गया आपका 14। क्या रह गया आपका? L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, अब रह गया H। H क्या होता है? ये जो वर्ग अंतराल है, कितने का है, गैप कितने का है, इंटरवल, क्लास इंटरवल। 5 से 15 10, 15 से 25 10, 25 से 35 10, 35 से 45 10, 45 से 55 10। वर्ग अंतराल आपका 10 का है, तो H कहलाता है आपका 10। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता लग गई हैं। इन वैल्यूज को अब आसानी से पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका बहुलक निकल आएगा। देखिए कैसे। L क्या था मेरा? 35 जमा F1 कितना है मेरा भाई? 23 माइनस F0 क्या है मेरा? F0 है 21 अपॉन 2F1, 2 गुना के F1, 2 गुना के 23 माइनस F0 क्या था? 21 माइनस F2 क्या है? F2 14 और गुना में H क्या है? 10। चलिए करिए आसान, हल करिए इसको। 23 में से 21 गया तो 2 अपॉन 23 दूनी 46
पहले गुना करेंगे, पहले 23 दूनी 46 और 21 और 14 दोनों घटा के हैं, क्या बन जाएगा 35। तो 46 में से 35 गया तो क्या बचेगा भाई 11 या क्या, और गुना में क्या है 10, तो 10 दूनी 20/11 आ जाएगा। 35 प्लस के 10 दूनी 20/11, इनका एलसीएम ले लीजिए तो ये आ गया मेरा 11 पंजे 55, 5 11 33 और 5 38 प्लस 20, 385 और 20 क्या बन जाएगा भाई 405/11, ये काटा मैंने, 11 तिया 33, 7 75 और 11 छिंग 66.990 आगे 11 अट्ठे 88, 36.8 आ गया बहुलक आपका। तो बहुलक क्या आ गया आपका 36.8। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आपको बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। अभी इसका माध्य जो आपने पिछली क्लास में सीखा था, चलिए मैं दोबारा से माध्य भी निकालता हूं। और फिर आपको ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं, क्या बहुलक, माध्य और माध्यक, ये तीनों जो है ना भाई, ये तीनों कहलाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इनकी तुलना करनी है आपको, कंपैरिजन करना है। कब, जब आप बहुलक निकाल लोगे और माध्य निकाल लोगे। इसको अभी हम नहीं सीखेंगे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको सीखेंगे। तो चलिए अभी आपका आधा क्वेश्चन हुआ है, आधा और करवाता हूं। अब क्या करना, हमें माध्य ज्ञात करना है। 36.8 इसको नोट कर लेंगे हम। ये आ गया है मेरा 36.8। अब मैं निकालूंगा माध्य। माध्य का सूत्र आप जानते हो क्या होता है भाई, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सबसे पहले हमें XI निकालनी पड़ती है। सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई हम, XI। XI मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है, इनके बीच का पॉइंट होता है जो, या लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। 15 और 5 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 आ गया। 25 15 40, 40 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरह निकाल लेंगे। या सेकंड मेथड, बीच में गैप कितना 10 का, तो 10 10 10 10 जोड़ते चले जाओ। 20 10 30 10 40 10 50 10 60, ये आपकी XI निकल आई आपको। ठीक है, अब क्या करते थे हम, FI XI निकालते थे। तो FI ये कहलाती है हमारी FI, ये XI। 6 ढाई के 60, 20 गुना 11 करेंगे क्या जाएगा 220, इससे करेंगे क्या जाएगा 630, इससे करेंगे तो 23 चौके 92, इससे करेंगे तो 700 और ये आ जाएगा 300। तो ये आपकी FI XI आ गई है। अब इन सबको जोड़ लेंगे ताकि सिग्मा FI XI आ सके। सिग्मा का मतलब होता है समेशन इन FI XI का जोड़। जोड़ो भाई क्या है, 0 0 2 3 5 2 7 6 13, 1 3 और 1 4 7 11 9 20 6 26 और 2 28। ये आ गया आपका सिग्मा FI XI बराबर 28। सिग्मा FI क्या आएगा, FI का जोड़, इसे कहते हैं सिग्मा FI, मतलब FI का जोड़। 11 6 17 सॉरी 6 1 7 1 8 3 11 11 और 4 15 5 20 की 0 2 2 1 3 2 5 2 7 और 1 8, ये आ गया आपका 80। ठीक है, ये आ गया 80। चलिए अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो माध्य मतलब x बार बराबर आ जाएगा 2830 बटे में 80, 0 0 कट गया, 8 एकम 8 8 तिया 24 4 43 8 पंजे 40.30 आ गया, फिर 8 तिया 24 60 8 7 56, तो ये आ गया आपका 35.37 और बहुलक क्या आया था आपका 36.8, ये बहुलक आया था आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन करते हैं, उनमें बहुलक निकालना होगा या फिर माध्य निकालना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें करना क्या है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फार्मूला आप सभी जान गए हो, मैंने अभी बताया था आपको। बहुलक बराबर L प्लस के F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। ये होता है बहुलक का फार्मूला। ये आंकड़े दिए गए हैं आपके साथ। ये बिजली उपकरणों का जीवन काल दर्शाया गया है। बिजली उपकरण है, मान लो 10 बिजली उपकरण 0 से 20 घंटे चले, 35 बिजली उपकरण 20 से 40 घंटे चलते हैं। तो ये आंकड़ा दिया गया है, आपको इनके जीवन काल का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है उसे ढूंढना है। तो देखिए कौन सा है सबसे ज्यादा, यह है बारंबारता 61, बाकी इससे कम है। जब आप इसका पता लगा लो तो यह कहलाता है हमारा F1। इससे पहले वाला क्या कहलाएगा, F0। इसके बाद वाला क्या कहलाएगा, F2। और F1 के सामने जो ये वर्ग अंतराल है ये कहलाता है बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग की ये है लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा, और ये है अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए ये लोअर लिमिट L। तो इन सब की वैल्यू लिख लीजिए। L बराबर आ गया 60, F1 बराबर आ गया मेरा 61, F0 आ गया मेरा 52, F2 बराबर आ गया मेरा 38, और H बराबर आ जाएगा जो इनका वर्ग अंतराल है। इनके बीच में कितना गैप है, 20 का। कितना गैप है, 20 का गैप है। तो H आ गया 20। इन सब की वैल्यू को अब फार्मूले में पुट कर देंगे और बहुलक निकल आएगा। कैसे, देखिए सभी ध्यान से। L 60 जमा F1 61 माइनस F0 52 अपॉन 2 गुना के F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2 क्या है 38 और गुना में H। H क्या है आपका 20। चलिए आगे, ये 60 है, 61 में से 52 गया तो क्या बचेगा 9, 61 दूनी क्या जाएगा 122, 52 और 38 दोनों घटा के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये आ गया हमारा 90 माइनस 90 गुना के 20। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 60 प्लस ये 9 गुना 20 आ जाएगा 180। ठीक है, 122 में से 90 जाएगा क्या बचेगा हमारा 32। ये आ गया। अब आप इसे एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो या इसे काट लेंगे, हम थोड़ा सा इसको सरल कर लेंगे। 2 नीम 18 90 और ये आ गया 16 और करेंगे 2 8 16, ये आ गया 45। तो ये आ गया हमारा 60/1 जमा के 45/8, एलसीएम 8 आया और ये आ गया 48 480 जमा 8 से भाग किया 1 गुना 45 45 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारा 5 8 4 12 525/8। काट लीजिए 8 पंजे 40 8 48, 45 बचेगा भाई, 8 पंजे 40, 5 बचा और 8 48। तो ये आ गया 65.6 आपका बहुलक आ गया। तो बहुत ही आसान सवाल था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन और 3 को आप स्वयं करेंगे, उनमें बहुलक और माध्य ही निकालना है, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बहुलक और माध्य ही निकालना है। बहुलक निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, क्या होता है भाई, बहुलक बराबर होता L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस
F0 माइनस F2 गुना में H, ये फार्मूला आपका। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये फार्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए। एक्चुअल में बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि माध्य और बहुलक और माध्यिका, इन तीनों के फार्मूला जो है ना मिलते जुलते हैं, तो उनमें गलती कर देते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं। बहुलक, बहु माने बहु, जहां बहुत सारे एफ हों, जिस फार्मूले में बहुत सारे एफ हों वो है बहुलक का फार्मूला, ठीक है। क्योंकि माध्यक का भी जो फार्मूला है ना वो मिलता जुलता सा है, तो वहां बच्चे गलती करेंगे। तो आपको याद कैसे करना है कि बहुलक का मतलब है जहां बहुत सारे एफ हों, तो एफ बहुत सारे केवल इसी में आते हैं, तो ये फार्मूला है बहुलक का। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे ज्यादा बारंबारता को देखना है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है आपको देखो, ये रही 10, ये कहलाता है F1। इससे पहले 1 से पहले क्या आता है 0, ये कहलाता है F0। 1 के बाद क्या आता है F2, ठीक है। F1 के सामने जो ये है आपका, ये है हमारा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो कहलाती है L 30। तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, L बराबर 30, F1 बराबर आ गया 10, F0 आ गया मेरा 9, F2 आ गया मेरा 3, और H आ जाएगा इनका अंतर। 15 और 20 का क्या अंतर है 5, 20 और 25 का 5, 25 30 का 5, तो H आ गया 5। इन सभी वैल्यूज को उसमें पुट कर देंगे। अब हम करिए, चलिए। L 30 प्लस F1 क्या है 10 माइनस F0 9 अपॉन 2 गुना के F1 मतलब 10 माइनस F0 क्या है 9 माइनस F2 क्या है 3 और गुना में H क्या है 5। तो 30 प्लस के 10 में से 9 गया तो 1, 10 दूनी 20, 20 में से घटा 9 घटा 3 बन जाएगा घटा 12। चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है भाई। तो 30 प्लस के 1 बटे में ये आ गया 8 गुना 5, 5 कम 5, 5 बटे 8, तो 30 प्लस के आ गया 5 बटे के 8, इसके बटे में 1 है, लघुत्तम 8 ले लिया मैंने। 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई 8, 8 गुना 8 दिया 24, तो 40 प्लस 5, तो ये आ गया 245 बटे के 8। इन्हें काट लीजिए अब, 8 एकम 8, 8 दिया 24, न जाने की 0, 50, 8 छिंग 48 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया मेरा बहुलक बराबर आ जाएगा 30.62। तो ये बहुलक आ गया है। इसी तरह अब हम इसका माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। माध्य का तरीका आपको पता ही है, कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि। वैसे आप कर लोगे उसको भी आसानी से, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, माध्य को आप निकाल के फिर हम दोनों की तुलना कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको ये आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों में आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बहुत ही आसान है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया हुआ है एक, कि बहुलक वो होता है इसमें बहुत सारे एफ हो, इसमें एफ ज्यादा हो, जिसके अंदर F0 F1 F2 इसी में है एफ बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये फार्मूला लिख के अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता उसको देखोगे आप। सबसे बड़ी ये रही 18, और मैंने आपको बताया था कि ये बारंबारता आपको कहीं भी मिल सकती है, यहां मिल सकती है, यहां मिल सकती है, यहां मिल सकती है, कहीं पर भी मिल सकती है आपको। ये रहा 18, तो इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F0, इसको बोलेंगे F2। और F1 के सामने जो ये है वर्ग अंतराल, ये कहलाता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। इसकी लोअर लिमिट को बोलते हैं L, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, तो ये L है। तो L क्या हो गया आपका 4000
और F1 हो गया आपका 18, F0 हो गया आपका 4, F2 हो गया आपका 9 और H क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। ये जो बीच में गैप है, कितना इंटरवल है? क्लास इंटरवल। 3 और 4,000 बीच में 1,000, 4 5 बीच में 1,000, 5 और 6,000 बीच में 1,000, तो H हो गया आपका 1,000। इन सब की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। चलिए देखो, L क्या है मेरा? 1,000, सॉरी 1,000 नहीं है, L 4,000 है। L क्या है मेरा? 4,000 प्लस F1 18 माइनस F0 4 अपॉन 2 गुना के F1 18 घटा F0 4 माइनस F2 9 गुना में H क्या है? 1,000। ओके, चलिए आगे। ये 4,000 प्लस 18 में 4 गए तो 14, 18 दूनी 36 घटा 4 घटा 9 घटा 13 गुना 1,000। ओके बच्चों, चलिए आगे। प्लस ये आ जाएगा भाई हमारा 36 में 13 गए तो 23 और ये आ गया 14,000। इसको हम चाहें तो एलसीएम लेके आसानी से हल कर सकते हैं। 1 से भाग करा 23, 23 गुना चौके 23 चौके 96, सॉरी 23 चौके 92, 92,000 प्लस 14,000 क्या आ जाएगा भाई? 92 और 14 कितना हो गया? 106 बटे में 23। अब इसको हम काट भी सकते हैं या भाग के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। 23 से काटते चलो, देखो 106, 23 चौके 92, 106 में 92 गया तो क्या बचेगा? 14, 14 यहाँ गया 140, 23 पंजे 115, 23 छिक्के 138, 2 बच गया, 20 बन गया, ना जाने की 0, फिर 0 ले ली, 200 बन गया, 23 अट्ठे पे जाएगा ये। ठीक है भाई, 23 अट्ठे पे क्या होता है? 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 2 18, 184। 200 में से 184 गया तो क्या बचेगा? 16.160 बन गया, तो 160 कितने जाएगा? 23 छिक्के 138 बना था, 23 सत्ते क्या हो जाएगा हमारा? 161। ये क्या बना था? 160 नहीं जाएगा, तो 23 छिक्के पे जाएगा। ये इतना बहुत है, तो ये आ गया आपका 4608.6, ये बहुलक आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने बहुलक निकाल दिया था, माध्य को आप अपने आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुलक और माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बहुलक और माध्य ही निकालना है। चलिए मैं आपको करवाता हूं बहुलक कैसे निकालते हैं, फिर बता रहा हूं मैं आपको। ये बहुलक का फॉर्मूला है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पहले इनको निकालेंगे। सबसे पहले करना क्या है? सबसे अधिक बारंबारता को देखना है। सबसे अधिक बारंबारता कहां है? देखो ध्यान से, 14, 13, 12, 20, इससे ज्यादा कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्या है? ये रहा। सबसे अधिक बारंबारता को बोलते हैं F1, इससे पहले वाली बारंबारता को बोलते हैं F0 और इसके बाद वाली को बोलते हैं F2। और सबसे अधिक बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल को बोलते हैं हम बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग है ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। तो हमें क्या लेना है? L, लोअर लिमिट लेनी है। बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट लेनी है, L लेना है। तो L आ गया मेरा 40, F1 आ जाएगा मेरा 20, F0 आ गया भाई 12, F2 आ जाएगा 11 और H क्या होता है? इनका जो वर्ग अंतराल गैप है इनका कितने का है? 10 का। तो ये आ गया 10। अब इन सभी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर दीजिए और बहुलक निकल जाएगा। चलिए करिए पुट भाई। L 40 प्लस F1 क्या मेरा 20 माइनस F0 मतलब 12 बटे में 2 गुना के F1 20
माइनस के F0 क्या है 12 माइनस F2 क्या है 11 और गुना में H क्या है 10। आसानी से हल कर लेंगे इसको भी। 20 में 12 गया तो 8, 20 दूनी 40 और 40 में 12 और 11 23, गैप क्या बचेगा 17 और गुना में 10, तो ये क्या जाएगा 8 ढाई 80, 40 प्लस के 80 बटे 17। इसका एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ गया एलसीएम 17, 17 चौके 68 प्लस 80, तो यह आ जाएगा हमारा 0 18 16 1 760 बटे 17, काटेंगे 17 दूनी 34 17 51 17 चौके 68 17 पंजे 85, ये चौके पे जाएगा 6 2 8 बचेगा 80 फिर 17 चौके 68, कितना बचेगा भाई 12 बचेगा। ठीक है, पॉइंट ले लेंगे 120, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, तो ये आ जाएगा हमारा 44.7। ये आ गया मेरा बहुलक। अब हमें इसका क्या निकालना, माध्य निकालना है। माध्य निकालना आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, चलिए मैं फिर भी एक बार निकाल देता हूं माध्य। किसी भी विधि से निकाल सकते हो आप माध्य को, या तो प्रत्यक्ष विधि से निकाल लीजिए या कल्पित माध्य विधि से उसको निकाल लीजिए। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, xi निकालना है। क्या निकालना होता है, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि आप ध्यान रहे। यह है माध्य निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, xi, यह हमारी fi कहलाती है। xi क्या होता है, बीच का पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट जमा अपर लिमिट भाग 2, 10 जमा 0 10 को भाग करेंगे 2 से तो 5, 20 जमा 10 30 को भाग करेंगे 2 से 15। बस आगे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, 10 का अंतर है, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 10 45, 10 55, 10 65 और 10 75। तो ये आ गई मेरे पास xi। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालनी है fi xi। ओके बच्चों भाई, fi xi गुना करो, 7 पंजे 35, इसी गुना कर लेंगे, 15 चौके 60, 6 15 कम 15 और 6 21, 210। चलिए इसकी करेंगे, 25 3 75, 7 25 कम 25 और 7 32। ठीक है भाई, और करेंगे, इससे करेंगे, अब देखो 35 दूनी 70, 70 0 7, 35 कम 35 7 42। ठीक है, इससे करेंगे अब 0 0 45 दूनी 90, इसका आ जाएगा 55 एकम 55 5, 55 एकम 55 और 60। ओके बच्चों, आगे चलिए। अब 15 पंजे 75, 7 15 छिक्की 90 और 7 97। इससे करेंगे अब 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60। ये आ गया। तो ये सारी मेरी fi xi आ चुकी हैं। अब इन सबको जोड़ लूंगा तो वो कहलाएगी सिग्मा fi xi। जोड़िए, 5 10 15 और 5 20 की 0 2, 7 2 9, 2 11, 2 13, 1 14 और 3 17, 7 1, 6 1 7 और 9 16, 6 22, 9 31, 4 35, 3 38, 2 40। ये आ गया। और ये देखिए सिग्मा fi निकाल लीजिए। fi का जोड़ 7 4 11, 3 14, 2 16 और 1 17, 5 22 और 8 30 की 0 3, 3 1 4, 5 2 7, 1 8, 1 9, 1 10। सिग्मा fi क्या आ गई 100। चलिए करिए पुट, ये आ गया आपका 40 70 अपॉन 100। 1 2 का पॉइंट लगा दीजिए, तो x बार बराबर आ गया 40.7। ये आ गया बहुलक, क्या आया था हमारा भाई 44.7। तो ये बहुलक और माध्य हमने ज्ञात कर दिया है। और ये एक्सरसाइज 14.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उन्हें अब आप अपने आप करोगे।
और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर पाओगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।